नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सारा टून्स चैनल में स्वागत है। आज फिर हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। आज हम तुम्हें एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी सुनाने वाले हैं, जो तुम्हारी रूह को भी झकझोर देगी। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर और रहस्य छिपे हुए हैं। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव कालेपुर बसा था। यह गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं के कारण कुख्यात था। यहाँ के लोग मानते थे कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि बाहर कोई खौफनाक शक्ति घूमती थी। एक लड़का जिसका नाम रवि था, वह शहर में रहता था और वह छुट्टी मनाने अपने दादा के यहाँ गांव आया था। दादाजी, यह भूत प्रेत की कहानियाँ कौन मानता है? आज के जमाने में यह सब बेकार की बातें हैं। बेटा, यह गांव अजीब है। जो भी रात में बाहर गया वह कभी पहले जैसा नहीं लौटा। मेरी सलाह मानो और रात को घर से बाहर मत निकलना। रात के 12 बजे का समय था। चारों तरफ अंधेरा था, हल्की हवा चल रही थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन रवि की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई और वह घर से निकलकर गांव की ओर चल पड़ा। यह गांव वाले बस अंधविश्वासी हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रवि घर से जैसे ही कुछ दूर जाता है, तभी अचानक उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। रवि चौंक जाता है और इधर-उधर देखने लगता है। तभी उसे एक परछाई दिखती है, एक लंबी काली परछाई जिसके पैर उल्टे हैं। रवि उस परछाई को देखकर बहुत डर जाता है और बहुत ही घबरा जाता है और वह वहां से दौड़कर भागने लगता है। परछाई भी रवि का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद परछाई रवि के आगे आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अब तुम निकले हो तो उसका दंड भुगतना होगा। और फिर परछाई कुछ मंत्र पढ़ता है और रवि चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। जब सुबह होता है तो सारे गांव वाले देखते हैं कि रवि जो शहर से आया था, वह बाहर रास्ते पर बेहोश पड़ा है। सभी लोग उसे उठाकर तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं। जब कुछ देर बाद रवि को होश आता है तो वह बहुत ज्यादा डर से भरा हुआ और घबराया हुआ रहता है। रवि के डर को देखकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने एक रहस्यमयी कहानी सुनाने लगी। यह एक आत्मा है और यह आत्मा रुद्र बाबा की है। वह एक संत थे जो इस गांव की रक्षा किया करते थे, लेकिन कुछ तांत्रिकों ने उन्हें काले जादू से मार दिया और उनकी आत्मा को बंधी आत्मा बना दिया। अब उनकी आत्मा गांव के लोगों को चेतावनी देती है कि रात के समय बाहर मत निकलो। जो उनकी चेतावनी को अनसुना करता है, उसे वे सजा देते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद रवि का सिर झुक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर जगह की अपनी मान्यताएं और परंपराएं होती हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए। अज्ञानता और अति आत्मविश्वास कभी कभी हमें मुश्किल में डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और अच्छी कहानी के साथ। जब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।